तो लिहाजा ये तरबियत हमें नहीं मिली, तो नतीजा क्या निकला? जवानी में जो दुनिया और आखिरत बनाने के लिए टर्निंग पॉइंट था, नौजवानों में जो है ना दीन से दूरी की वजह से उनके पास ना कोई मकसद दे रहा, बस उनका जहन क्या बन गया, उनका दीन, अपने आप को दीनदार कहने में शर्मा रहे हैं, दीन को मुसलमान कहने में शर्मा रहे हैं, और उनको फिर सितम बालाए सितम उन्हें यह सोच दी गई कि अगर दुनिया में तरक्की करना है तो तुम्हें इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, दुनिया में तरक्की करना है तो दुनिया के साथ चलना है, दुनिया में तरक्की करना है तो तुम्हें साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनाना है। इस्लाम के जो उसूल है, इस्लाम की जो तालीमात है वो बड़ी पुरानी तालीमात हैं, वो अपडेटेड नहीं है। दुनिया की जो नई साइंस और टेक्नोलॉजी को तुम्हें ये करना है। तो इस्लाम मुसलमान क्या समझ रहा है? आज दुनिया के साथ चलने में मेरी कामयाबी है, इंग्लिश सीखने में मेरी कामयाबी है। साइंस और टेक्नोलॉजी जो है ये एक तरक्की याफ्ता ईजाद है, इस्लाम में बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं। ये एक जहन इंसान का, एक नौजवान का बन रहा है। अजीज़ान मोहतरम, मैं आपको बतलाता चलो, दुनिया में आज भी ऐसे ममालिक है जहाँ इंग्लिश का कोई मुकाम नहीं है, वहाँ तालीम भी होती है तो मादरी तालीम मादरी ज़ुबान में होती है। आप चाइना में जाइए, जापान में जाइए, या तुर्की में जाइए, दीगर मुकामात पर जाइए, वहाँ इंग्लिश को कोई इतनी अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन वहाँ ज़रिए तालीम खुद मादरी ज़ुबान है, वहाँ ज़रिए तालीम अरब जो है ना खुद मादरी ज़ुबान है। सऊदी अरब में जाइए, अरबी ज़रिए तालीम है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, इंग्लिश आज हम समझ रहे हैं कि इंग्लिश सब कुछ है, और साइंस जो है ना, साइंस और टेक्नोलॉजी एक नई चीज़ है। लिहाजा इस्लाम में ऐसी अब जो है ना मॉडर्न चीज़ों का कोई तस्करा नहीं है, कोई उसूल नहीं है। ये हमारी गलत फहमी है अजीज़ान मोहतरम। सबसे पहले ओपन हार्ट का तस्करा तसव्वुर देने वाला इस्लाम है। मेराज में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया, क़ल्ब मुबारक को बाहर निकाला गया, फिर उसको सिया गया, और इस टीचिंग के जो है ना निशानात भी सरकार के जिस्म मुबारक पर मौजूद थे। तो ये ओपन हार्ट सर्जरी का तसव्वुर देने वाला पहले इस्लाम है, और पहले ये तसव्वुर देने वाला कि सीने से दिल बाहर निकालने के बाद भी इंसान जिंदा रहता है, ये तसव्वुर देने वाला इस्लाम है। आज साइंस क्या कर रही है? इस्लाम का दिल निकाल कर एक जो है ना आईने में रख रही है और दिल धड़क रहा है, हम उसको बड़ा समझ रहे हैं। अरे ये तो हमारे पास वाक़या मेराज में हुआ सो वाक़या है। और सीने का जो तसव्वुर है ये भी जो है ना इस्लाम में आज से 1400 साल पहले है, और इंसान मुख्तसर से वक्त में 1 महीने की मुद्दत तय कर सकता है। ये वाक़या मेराज में बताया गया जो आज जहाज के हवाले से हो रही है। और ये तसव्वुर इस्लाम ने दिया कि इंसान जमीन से ऊपर भी उड़ सकता है, तो लिहाजा ये भी वाक़या मेराज ने तसव्वुर दिया। हमारे जो है आज तुम देखोगे जिस इंग्लिश को तुम जो है ना, जिस इंग्लिश को तुम कामयाबी का जरिया समझ रहे हो, जिस जो है ना साइंस और टेक्नोलॉजी को अपडेटेड समझ रहे हो, अरे आओ, ये तो जो है ना खैरात लेने वाले लोग हैं जो साइंसदान हैं। आज जिन साइंसदान, अंग्रेजी साइंसदानों की तुम जो है ना तहकीकात पर उछल रहे हो और जिनकी तहकीकात पर फख्र कर रहे हो, अरे ये तो खैरात लेने वाले हैं। इसके पीछे की दीवार को देखो, जहाज बनाने वाला भी पहला मुसलमान था, ऑपरेशन के टूल्स ईजाद करने वाला भी पहला मुसलमान था, अलजबरा का जो है ना उसूल निकालने वाला भी पहला मुसलमान था। तारीख उठाकर देखो, तुम्हारे सामने अंग्रेजी दानिश्वरों की दीवार खड़ी कर दी गई है, लेकिन ये जिससे खैरात लेते हैं, खैरात देने वाले वह मुसलमान है। उन्होंने ना तो इंग्लिश पढ़ी थी, ना उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी, बल्कि ऐसी इजादात की थी। जाहिर सी बात है वो मुसलमान थे, तो मुसलमान थे तो कुरान और हदीस को देखा उन्होंने, सहाबा की जिंदगी पर तहकीक की, अहादीस पर तहकीक की। मैंने अभी आपको बतलाया कि ओपन हार्ट का जो है ना तसव्वुर इस्लाम में है, और दिल को चीरने का तसव्वुर इस्लाम में है, स्टिचिंग का तसव्वुर इस्लाम में है, और दागने का तसव्वुर इस्लाम में है, और बीमारी का जो है ना इलाज आप हदीस तिब्बे नबवी उठाकर देखिए। आज तिब के जो उसूल है, बुनियादी उसूल, उन उसूल अहादीस से मुबारका में आपको तिब्बे नबवी में मिलेंगे। बात यह है हम पढ़े नहीं, क्यों? हमारे जहन को यह बतला दिया गया, ये जो दीवार दिख रही है भिखारियों की जो दीवार, जिन्होंने मुसलमान साइंसदानों से खैरात लेकर मुसलमान साइंसदानों ने ईजाद किया, तो ये थोड़ा आगे बढ़ा दिया, उसको एक नमूना दे दिए। देते ही हमने क्या समझा, हकीकत में ये है परवरिश करने वाली माँ को देखकर समझ गए कि ये माँ है, लेकिन पैदा करने वाली को भूल गए। ये हमारी नादानी है, और तुम्हें माहौल वैसा बना दिया गया है। ये जहाज का ईजाद ये अंग्रेजी साइंसदान है, वो उसका ईजाद ये मुजीद वो अंग्रेजी साइंसदान है, लेकिन उससे पहले के वांटेडली और जानबूझकर तुम्हें हम मुस्लिम जो है ना साइंसदानों से तुम्हें क्या कर दिया गया, दूर रख दिया गया, और तुम्हारे जहन में ये बतला दिया गया कि देखो आज तुम जमाने में तरक्की करना चाहते हो तो इन अंग्रेजों की जो है ना तालीमात पढ़ोगे, इनकी तहकीकात पढ़ोगे, तो जो है ना ये है। इस्लाम में कुछ भी नहीं है। इस्लाम में तो फरसुदा उसूल है, पुराने कदीम उसूल है। इस्लाम को अपडेट होने की जरूरत है। याद रखिए, इस्लाम हर जमाने में अपडेटेड रहा है। इस्लाम की तरक्की, इस्लाम में वो उसूल बयान किए गए हैं, क़ियामत तक दुनिया चांद नहीं, सूरज नहीं, आसमान तक चली जाए, हर एक का मसले का हल इस्लाम में मौजूद है।
हर एक का नमूना इस्लाम में मौजूद है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है, सरकार ने खुद खुतबे हज्जतुल वदा में फरमा दिया था फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइबा, यहाँ जो मौजूद है वो दूसरों तक पहुँचाए। इसी को तो दराए इब्लाग कहते हैं। इस्लाम में तसव्वुर हुक्मरानी भी है, इस्लाम में जंगी उसूल भी है, इस्लाम में जंग का तरीका भी है, इस्लाम में जंग की कमांडिंग भी है, इस्लाम में जो है ना महसूलात का निज़ाम भी है, इस्लाम में सियासी निज़ाम भी है, इस्लाम में माशी निज़ाम भी है। आज से 1400 साल पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर निज़ाम बना कर दे दिया, लेकिन हम भिखारी हैं कि दूसरों से भीख ले रहे हैं, जबकि हमें खैरात देने वाला बनाकर बनाया था। हमें दुनिया को खैरात देने वाला बनाकर भेजा गया, हमें वो निसाब दिया गया, हमें वो तालीम दी गई, लेकिन हम अपनी तालीम को नहीं समझ सके, दूसरे भिखारियों से भीख ले रहे हैं हम। इंतहा तो ये है, जो भिखारी मुसलमानों से भीख लिए थे उन भिखारियों से भीख लेकर हम फख्र कर रहे हैं। तो ये नतीजा ये हुआ, इस्लामी तरबियत, इस्लामी मुकामात, इस्लामी साइंसदानों को पढ़िए। आप मेरा एक बात बता रहा हूं, नौजवान जो तालीम याफ्ता है, पढ़िए इस्लामी साइंसदानों को कि जहाज का मूजिद कौन है, ऑपरेशन के टूल्स बनाने वाला कौन है, और ये जितने भी साइंसदान हैं, पुराने साइंसदान, आप आज भी मौजूद है उनकी तारीख। तो हम जो है ना चैटिंग से फुर्सत मिले तो पढ़ेंगे ना, फिल्में प्रोग्राम देखने से, गेम खेलने से फुर्सत मिले तो पढ़ेंगे ना। तो लिहाजा ये चीज़, ये तरबियत जो है ना बचपन में मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई, हम इस दायरे में नौजवान क्या करें, तवज्जो दें। इस्लामी जो साइंसदान गुजरे हैं, अरे ज्यादा दूर की क्या बात बता रहे हैं, हिंदुस्तान में पहला मिसाइल मैन कौन है? टीपू सुल्तान। उन्होंने कौन सी ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़े थे, उनकी इजाद को देख के खुद अंग्रेज हैरान हो गए थे। दूसरा मिसाइल मैन कौन है परसों का? अब्दुल कलाम। तो अजीज़ान मोहतरम, तो खुलासा गुफ्तगू में बताना ये चाहता हूँ कि जब इस्लामी तरबियत नहीं मिली, इस्लाम का क्या मुकाम है, इस्लाम कितना अपडेटेड मजहब है, ये जब हमारे को ये बचपन में ही तरबियत नहीं मिली, तो नौजवान जब नौजवान हो गए तो फिर नौजवान होने के बाद वो दीन से, मुसलमान अपने आप को कहराने से शर्माने लगे, और इस्लाम को एक ख़दीम मजहब, ख़दीम फ़िक्र रखने वाला मजहब करार दिया गया। और ये इंग्लिश को और साइंस और टेक्नोलॉजी को जो है ना, ये बहुत बड़ा अहमियत दी जाने लगी, आपको इस्लाम के मुकाबले में लाकर इसको खड़ा कर दिया गया, और हम हैं कि उसके पीछे भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भिखारी के पीछे हम भाग रहे हैं। समझाने के लिए एक मिसाल दूं मैं, एक अमीर, एक सखी आदमी था, वो खैरात दे रहा था, तो एक भिखारी जाकर उसके पास से खैरात ला लिया। हम वो भिखारी के पीछे भाग रहे, खैरात दे बोल के। होना क्या चाहिए था, उस सखी के पास जाते तो आपको भी भीख मिल जाती थी। भिखारियों को ने भीख लेकर हम अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, जबकि जिनके पास आप भीख ले रहे हैं तहकीक की या जो है ना इल्म की, वो खुद भी भिखारी है मुसलमान साइंसदानों के। तो हमारा जहन उस तरफ से मोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस्लाम की तारीख, इस्लाम की खा वो जंगी तारीख हो या साइंसी हवाले से तारीख हो, या जो है ना दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत के हवाले से हमारे असलाफ के जो कारनामे हो, वो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। ना माँ बाप ने वो तालीम दी, ना मदरसों में वो निसाब मिला, ना कभी जुमा में या जलसों में आने की हमें तौफीक हुई, जहाँ हमें लाया गया बचपन से। तो बहरहाल अब उसके बाद किधर भी नहीं है तो फिर क्या मिलेगा, जो सामने आया वही सही समझेंगे। हमारा जहन कैसा हो गया, साफ पेपर की तरह हो गया। तो वो सहन जो है ना, उस पर सामने वाले ने अपनी तहरीर लिख दी, अपना अकीदा लिख दिया, अपना कल्चर लिख दिया, अपनी तहजीब व सकाफत लिख दिया, और साथ ही साथ ये भी लिख दिया कि इस्लाम एक फरसुदा और क़दीम मज़हब है, अब इस दुनिया में तरक्की के लिए वो तरक्की के तकाज़े पूरा नहीं कर सकता। हमने उसको समझ लिया और इस्लाम से दूर होते चले गए। नतीजा क्या निकला इस्लाम से दूरी का? नतीजा क्या निकला? ना हम एक कामयाब मुसलमान बन सके, ना एक कामयाब औलाद बन सके, ना एक कामयाब बाप बन सके, ना एक कामयाब शौहर बन सके, न एक कामयाब भाई बन सके, न एक कामयाब मुल्क का बाशिंदा बन सके। न हमारे अंदर इल्म है, न हमारे अंदर दूरअंदेशी है, न हमारे अंदर ये तमीज़ है कि हमारे लिए क्या भला है क्या बुरा है, ये काम के अंजाम और नताइज क्या निकाल सकते हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ जज्बात है, जिहालत है। जिहालत बहुत